हम सबके मध्य पधारे सागर स्वरूप, ऐसा सागर जिसमें सब कुछ निहित है, जो हमें पूर्ण बनाने आया है, तृप्त करने आया है। उस सागर और उसके द्वारा तैयार ब्रह्मपुत्र नदी, दोनों की उपस्थिति को, दोनों की प्रेजेंस को, दोनों के स्पर्श को और उनके साथ आए सभी दैवी शक्तियों को, सभी दैवी गुणों को मधुबन की भासना को, माता पिता कभी अकेले नहीं आते बच्चों के यहाँ। अपने साथ, अपने संग, अपना पूरा प्यार उनका जो कुछ है अपने सामर्थ्य अनुसार अपने बच्चों का घर भर देते। तो यूं ही मेरी ब्रह्मा माँ और शिव पिता पधारे हैं और उनके साथ गुणों और शक्तियों की पूरी बारात आई है। महसूस करते हैं वो सभी हमारे इस छोटे से मिनी मधुबन में चैतन्य तीर्थ स्थान में आकर पधार गए हैं। हर गुण, हर शक्ति सब यहाँ आके बैठ गए हैं। और हम बच्चे अपने पूरे कुटुंब का आवाहन करते हैं। देखें, पूरा कल्प वृक्ष मध्य में, पांचों तत्व नवग्रह सभी को इस यज्ञ में हमने आमंत्रित किया है और हम उनका स्वागत कर रहे हैं। और उन आत्माओं को तो विशेष रूप से हम बाप दादा माता पिता के गोद में बिठा रहे हैं। जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं। इस यज्ञ का आरंभ करते आज है 6 अगस्त 2022। प्रातः मुरली बाप दादा हमारे मिनी मधुबन में बैठ बाबा कहते, मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप और ब्रह्मपुत्र नदी का ये संगम हीरे समान है। यहाँ तुम बच्चे आते हो कौड़ी से हीरे जैसा बनने। क्या बनाने आया है बाबा हमें? क्या बनाने आया है बाबा हमें? बाबा हीरा बनाने आया है दीदी हमें। बाबा हीरा बनाने आए हैं। तो क्या लगता कैसे हीरे बनते हैं हम? कितना हीरा, किस तरह का हीरा हम बन रहे हैं? दीदी बाबा हमें तराश रहा है हम्म अपने ज्ञान के द्वारा। हम्म इससे जो है हम
धीरे धीरे करके बाबा तराश कर करके हमें ज्ञान के द्वारा उसको फिर हीरा बनाने की कोशिश कर रहा है कि हमारे जितने भी हमारे अंदर विकर्म हैं, जो भी हम मोह माया जिनमें भी फंसे हुए हैं, बाबा उनसे निकाल करके हमें जो है बस चाह रहा है कि तुम बस मुझ में रम जाओ, जो मैं कह रहा हूँ बस उसको तुम सुन करके अपनी जीवन में धारणा में लाते जाओ बस। थैंक यू ममतात्मा। और लगाए सभी बताएं, अपने आप को देख के बताएं कि हम कौड़ी से हीरे जैसा, जो रोज हम इस महासागर में गोता खाते हैं, तो क्या महसूसता हो रही है? किसी को ऐसी महसूसता हो भी रही कि हाँ, ये कुछ ऐसा था जो मेरे अंदर कौड़ी जैसा था, जिसे बाबा ने परिवर्तित करके हीरे जैसा बना दिया। माना सपोजिंगली मेरे अंदर कुछ नफरत के बीज थे, और बाबा ने उन नफरत के बीजों को प्रेम में परिवर्तित कर दिया। ऐसा कुछ। ओम शांति। ओम शांति। ओम मेरे शांति। को तो ओम- बोले बोले भाई। मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को चुप रहना सिखा दिया बाबा। जब मैं बहुत चुप ज्यादा रहना। बोलता था, हम्म। मेरी आदत थी। और हम्म। जैसे किसी को भी तुरंत पलट के जवाब देना, हम्म। जिससे मेरे को काफी नुकसान उठाना पड़ता था। हम्म। तो जैसे एक बार मैं किसी के पास किया, उससे मेरे को सिर्फ 13,000 रुपये लेने थे। हम्म। मैंने उससे बहुत बहस की, बहुत हम्म। उसको जवाब देता गया, वो बोलता गया, मैं जवाब देता गया, तो वो उससे मेरी बिगड़ गई। और हम्म। उससे मैं नहीं ले पाया उससे 13,000, उसने कहा नहीं ले हम्म। रहे। हम्म। ऐसे ही 1 डेढ़ महीने जब मैंने एहसास किया कि मेरे में कमी है ये, हम्म। मैंने उसको थोड़ा सुधारा। तो हम्म। जस्ट 2 महीने बाद हम्म। तो किसी और पार्टी से भी ऐसे ही बहस हुई, तो मैंने उसको जवाब नहीं दिया, चुप रहा मैं। जबकि हम्म। गलती मेरी नहीं थी, फिर भी मैं चुप रहा। तो हम्म। उस आत्मा को खुद ही एहसास हो गया कि मतलब गलती इनकी ना होती हुई चुप रहे, तो उसको एक गिल्ट महसूस हुआ अपने आप में। हम्म। तो उसने खुद 6-5 दिन बाद मेरे से माफी मांगी, और मेरे साथ हम्म। बहुत अच्छा व्यवहार भी किया। और मेरे को कहने लगा कि आप भाई चुप रहे, मेरे को बहुत बुरा लगा। हम्म। ये तो मैं चुप रहने में मेरे को ये हुआ कि इस समय ऐसा महसूस हो रहा था कि हाँ, जैसे हीरे जैसा हम बन गए अगर चुप रहे तो। इसलिए थैंक यू भाई, थैंक यू सो मतलब जैसे मच। क्रोध को जैसे अंदर ही अंदर मैंने मित्र बना लिया। हम्म। अगर नहीं, क्रोध नहीं निकलना है तेरे को, चाहे कुछ भी हो जाए। हम्म। तो वो मेरे को ऐसा लगा कि शायद मैं हीरे जैसा इसमें बन। थैंक यू बाबा, थैंक यू। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया बाबा ने कि बाबा हमें कैसे कौड़े से हीरे जैसा बना रहा है। और ये वही संगम युग है, इसीलिए बाबा इसको क्या कहता है, संगम युग को हीरे समान। क्यों? क्योंकि यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है। और हीरा भी देखिए कैसे बनता है ना। हीरा मान लीजिए कोयले की खान में मिलता भी है, पर उससे तराशा जाता है, उसे बनाया जाता है। वो यूं ही आप कोयले के खान से उठाओगे और यूज कर लोगे, ऐसा नहीं है। वहां पे तो वो कौड़ी की तरह पड़ा होता है ना, कोयले की खान में। पर जब जौहरी उसको उठाता है, फिर उसको तराशता है, उसे लायक बनाता है, तो वो हीरा कहलाता है, और तब वो अमूल्य हो जाता है। उसकी कॉस्टिंग इतनी हाई हो जाती है। ऐसे ही बाबा ने भी क्या किया, हमें इस इतने बड़े महासागर, विषय महासागर, जहाँ हम विषय में फंसे हुए थे, है ना, विकार और विषय में हम फंसे हुए थे, वहां से बाबा हमें उठाकर एक एक करके हमारी एक एक विकार को किसमें परिवर्तित करना चाह रहा है, वो किसमें परिवर्तित कर रहा है? गुणों में परिवर्तित कर, शक्तियों में परिवर्तित कर। है हमारे पास क्रोध, पर उस शक्ति को अब कैसे यूज कर, अपने इम्प्रूवमेंट के लिए। कि अब उस क्रोध को हमने किस लिए लगा दिया है कि अब सुधरना है तो सिर्फ मुझे ही सुधरना है। अब तो मैं सुधर के ही रहूंगी, अब तो मैं अपने इन सारे कमी कमजोरियों को पार करके ही रहूंगी। तो क्रोध को हमने डायरेक्शन अलग दे दिया, है ना। उसको बोलते हैं चैनलाइज करना, अपनी शक्तियों को
चैनलाइज करना बाबा हमारे को सिखाता है, हमारे साथ करता भी है, हमारी शक्तियों को वो चैनलाइज करता भी है। और कोई बच्चा ओम कुछ शांति। ओम जान शांति। दीदी ओम जैसे शांति। जी बोले। कल मैं रात को आया तो मेरी बेटी ने एक बहुत अच्छी बात बताई जो मेरे एकदम मतलब बैठ गई बुद्धि में कि हाँ ये भी एक होता है, हम हीरे जैसा बन सकते हैं। जैसे उसको मोबाइल से बहुत अटैचमेंट था, मोबाइल के बिना नहीं रह पाती थी, उसको खींचता था मोबाइल अपनी तरफ। तो रात को बंद करके भी सोती थी ना, तो रात को जब भी उसको नींद खुलती थी तो वो मोबाइल को खोल के फिर देखती थी। कल वो बता रही थी कि मैंने पापा सुबह ही सुबह मोबाइल को सामने रख के उससे ना दोस्ती की। पहले मैंने उसको बोला कि ये मोबाइल तू मेरा आज से दोस्त है, और हम दोनों बहुत गहरे दोस्त हैं। लेकिन मेरे चक्कर में मेरी ना प्रोग्रेस रुकी हुई है, मेरी बुद्धि की भी प्रोग्रेस रुक गई है, मेरे को जो करना है उसकी प्रोग्रेस रुकी हुई है। अब तू मेरा सच्चा दोस्त है तो मेरी प्रोग्रेस में मेरी मदद कर। और अच्छा। हाँ, और तू है ना अब मेरे को अपनी तरफ खींच मत, लेकिन जब भी खींचे ना तो कोई अच्छी चीज के लिए खींचना, वरना मत खींच। तो वो बता रही थी, मैंने ना कल उससे बहुत देर बात की, उससे दोस्ती की, तो कल सारा दिन मैंने मोबाइल को हाथ ही नहीं लगाया, तो अरे उसने मेरे को वाह, खींचा ही नहीं अपनी तरफ। अरे तो वाह। तो मेरे को इससे एक चीज समझ में आई कि जो भी रावण के भी चाहे बनाए हुए हैं, हम उससे दोस्ती करके उसको हम अपना बना सकते हैं। जैसे किसी ने हमको मारने के लिए किसी आदमी को भेजा, तो हमने उससे दोस्ती कर ली, अब वो ही आदमी हमको उससे बचाएगा। तो करेक्ट, मेरे को लगा, हाँ, तो जैसे मेरे को करेक्ट। कल ये समझ में आया कि मोबाइल जैसे उसने अलग किया, अब उसने मोबाइल को बोल दिया कि मेरे को सिर्फ अच्छी चीजों की तरफ ही खींचना, वरना मत खींचना। तो अब वही चीज उस माया से उसको बचाएगी, उसको आगे करने में मदद करेगी, सिर्फ इतना कि उसने उससे दोस्ती की। तो हम उससे भी दोस्ती करके मतलब माया की कोई चीजों से अपना बना सकते हैं। ये भी एक हीरे जैसा बहुत बनने का बहुत सुंदर, अच्छा मेरे को लगा। ब्यूटीफुल एग्जाम्पल, थैंक यू बाबा। तो बाबा क्या कह रहा है, हमें कौड़ी से हीरे जैसा बना रहा है। हाँ जो आत्मा आप कुछ कह रहे थे। दीदी सबसे बड़ा चेंज तो बाबा ने जो किया है वो ये है कि सेल्फ रिजेक्शन को सेल्फ अप्रूवल में बदल दिया है। क्योंकि जब तक हम खुद को अप्रूव नहीं कर सकते, हम किसी और को अप्रूव नहीं कर सकते और किसी और से प्यार नहीं कर सकते। ये मैंने रियलाइज किया है कि जब तक हम खुद से प्यार नहीं करते, खुद को अप्रूव नहीं करते, हम किसी और से प्यार नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ी चीज तो ये है कि सेल्फ रिजेक्शन को अप्रूवल में बदल दिया है। तो ये बहुत बड़ा चेंज है। थैंक यू बाबा, शुक्रिया। सबकी प्रोग्रेस देख रहे तो बाबा भी खुशी 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 से भरता जा रहा है। थैंक यू बाबा। प्रश्न है, सत्युग की राजधानी की स्थापना कब और कैसे होगी? उत्तर में बाबा कहता, जब सारी पतित सृष्टि की सफाई हो, अर्थात पुरानी सृष्टि का विनाश हो, तब सत्युग की राजधानी की स्थापना होगी। उसके पहले तुम्हें तैयार होना है, उसके पहले तुम्हें तैयार होना है पावन बन। नई राजधानी का संवत तब शुरू होगा जब एक भी पतित नहीं रहेगा। इतनी डीप चेकिंग अपनी करनी है, एक भी पतित नहीं रहेगा। यहाँ से संवत शुरू नहीं होगा, कल राधे कृष्ण का जन्म हो जाएगा, लेकिन उस समय से सतयुग नहीं कहेंगे। जब वे लक्ष्मी नारायण के रूप में राजगद्दी पर बैठेंगे, तब संवत प्रारंभ होगा। तब तक आत्माएं आती जाती रहेंगी। ये सब विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। ये सब विचार सागर मंथन करने की बातें हैं, यानी अपने आप को इस बात के लिए हमें तैयार करना है। ऐसा ना हो कि हम कभी भी इस बात में मूंझ जाएं कि अभी तक कुछ परिवर्तन तो हो नहीं रहा। पापा कहे तो 100 इतने सालों से रहा है, पर देखो पापा 4 तो बढ़ता ही चला जा रहा है। कई बार हमारी बुद्धि उन चीजों को देखने में बिजी हो जाती है जो विनाश, जैसे परसों बाबा ने कहा था ना, जो विनाश की तरफ जा रहा है। मम्मा ने कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि जो चीजें विनाश की तरफ जा रही है, हम उसे क्यों देख रहे हैं? जो बाबा स्थापित कर रहा है, हम उसे क्यों नहीं देख रहे? तो कई बार जैसे जितने हम सूक्ष्म होते चले जाते हैं, उतनी माया भी सूक्ष्म होती चली जाती है। तो जो बाबा के
महावाक्यों में ही बाबा ने कहा है कि माया कई बार महावाक्यों से ही वार कर देगी। जितने हम सूक्ष्म बनेंगे ना, माया उतनी सूक्ष्म, उतना वो रूप धारण करेगी। कई बार तो वो बाबा का ही रूप लेकर आएगी, महावाक्यों का ही रूप लेकर आएगी, मुरली का ही रूप लेकर आएगी। तो हम लोग कहेंगे मुरली में लिखा तो है, पर वो क्या कर देती है, उसका अर्थ परिवर्तित कर देती है। हम मूंझ जाते हैं, हम अपने ही ज्ञान के पॉइंट्स में मूंझ जाते हैं। तो वो इतनी सशक्त, बाबा कहते हैं ना, जितने इस वक्त तुम तंदुरुस्त उतने वो तंदुरुस्त होते जाते हैं। तो हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि पहली चीज, मैं अलग हूं, और ये गुण शक्तियां जो माया की हैं और ये गुण शक्तियां जो बाबा की हैं, इन दोनों में से मुझे यूज किसको करना है। बस हमारे यूज करने से हर चीज सशक्त हो रही है। मैं क्रोध को यूज कर रही हूँ तो क्रोध सशक्त हो रहा है, मैं शांति को यूज कर रही हूँ, शांति सशक्त हो रही है। हम निमित्त हैं, कहीं ना कहीं हम, जैसे बाबा करण करावन हार है मेरे लिए, और मैं करण करावन हार बन जाती हूँ इन गुणों और शक्तियों के लिए, जिसको बाबा ने अभी भी मेरे घर में आके बिठाया है। सातों गुण आठों शक्तियों को बिठाया, एकाग्रता को बिठाया, मिठास को बिठाया, दिव्यता को बिठाया। पापा बहुत कुछ अभी लेकर आया। माता पिता भी हमारे घर पधारे ना, तो माता पिता कभी खाली हाथ तो आते नहीं। हम जब जब उनका आवाहन करते हैं, वो बहुत सारे अपने, जितना कुछ उनके पास है ना, कैसे मम्मी पापा आते हैं आपके घर में, ऐसे ही आ जाते कभी भी खाली हाथ। मिठाई लाएंगे, ड्राई फ्रूट्स लाएंगे, बहुत वैभवशाली हैं तो खूब सारे गिफ्ट लेकर के आएंगे। माँ बाप कभी अपने अपने सामर्थ्य से ज्यादा लेके माँ बाप आते हैं, हमेशा अपने सामर्थ्य से ज्यादा अपने बच्चों के साथ करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही जब शिव बाबा और ब्रह्मा माँ आते हैं, तो यूं ही थोड़ी आते हैं। अपनी सारी दिव्यताएं, सारे गुण, सारी शक्तियां, सारी खुशी, सारा ज्ञान, सब कुछ, और इतना सारे संबंधों का सुख सब लेकर के आते। अब मेरा क्या है, मेरा कर्तव्य क्या बनता है, मैं कितना उनको यूज करती हूँ। अगर मैं डंप करके रख दूंगी तो क्या होंगे, वो सड़ जाएंगे। और मैं उनको यूज करना शुरू करूंगी, मैं कहीं शांति को यूज कर रही हूँ, कहीं सुख को यूज कर रही हूँ, कहीं खुशी को यूज कर रही हूँ, कहीं स्माइल को यूज कर रही हूँ, कहीं क्षमा को यूज कर रही हूँ, दया को, करुणा को, मैं इन सब चीजों को यूज कर रही हूँ। तो क्या हो रहा है, पतितपना खत्म हो रहा है ऑटोमेटिकली। और जो रावण ने पहले से दास दासी मेरे घर में बिठा रखे, उनको मैं यूज ही नहीं कर रही, उनको आवाज ही नहीं दे रही। ना क्रोध को, ना घृणा को, ना नफरत को, ना ईर्ष्या को, ना कंपैरिजन को, कंपटीशन, इन सब चीजों को मैं यूज ही नहीं कर रही। पड़े हैं तो पड़े हैं, रावण ने रख दिया होगा घर पे, रखे रहने दो। जिस चीज को हम यूज ही नहीं करेंगे, वो फाइनली तो विनाश को ही पाएगा, फाइनली उसकी शक्ति खत्म हो जाएगी। तो मुझे किसको पावरफुल बनाना है, बाबा को या रावण को, ये हमारे हाथ में है ना। तो बाबा कह रहे हैं इसलिए क्या करना है, विचार सागर मंथन करते रहना। गीत है यही बहार है। ओम शांति। ये बच्चे कहाँ आए हुए हैं, ज्ञान सागर के कंठे पर। वैसे रहते हैं ज्ञान गंगाओं के कंठे पर, और अभी आए हैं ज्ञान सागर के कंठे पर। कौन आए हैं, ज्ञान गंगाएं आई हैं। क्या बनने के लिए, कौड़ी से हीरा अथवा कंगाल से सिरताज बनने के लिए। ब्रह्मा है ब्रह्मापुत्र, और शिवा है ज्ञान सागर। यह है ब्रह्मापुत्री नदी। बच्चा तो है ना, ब्रह्मा वल्द शिव, तुम हो पौत्रे पौत्रियां। कलकत्ता में सागर और नदी का बड़ा भारी मेला लगता है। वहां गंगा, ब्रह्मपुत्रा और सागर मिलते हैं। ब्रह्मपुत्रा में और भी नदियां मिलती हैं। मुख्य है ब्रह्मपुत्रा और सागर का संगम। उनको ही कहते हैं डायमंड हार्बर, उनको ही कहते हैं डायमंड हार्बर। ये नाम अंग्रेजी में रखा है, अर्थ कुछ भी नहीं समझते, नाम सिर्फ ऐसे ही रख दिए। बाप अर्थ समझाते। तुम आए हो इस समय ब्रह्मपुत्र और ज्ञान सागर के पास सम्मुख, वहां भी सागर के सम्मुख जाते हो हीरा बनने के लिए, परंतु हीरे के बदले पत्थर बन जाते हो, क्योंकि वह है भक्ति मार्ग। यह संगम है आत्माओं और परमात्मा का, दोनों इकट्ठे हैं। वह जड़, ये चैतन्य।
यह तो कहाँ भी जा सकते हैं। तो बच्चों को हमेशा ये समझना चाहिए कि ब्रह्मपुत्र और सागर दोनों इकट्ठे हैं चैतन्य में। ये जैसे कि हीरे बनने का समय संगम हो गया। तुम हीरे जैसा बनो। ये है ब्रह्मपुत्र एडॉप्टेड ज्ञान गंगा। ये नदियां तो अनगिनत हैं। उन नदियों का तो सबको मालूम है कि भारत में इतनी नदियां हैं। ये तो अनगिनत है। इन ज्ञान नदियों का तो अंत ही नहीं पाया जा सकता। छोटी नदियां निकलती ही जाती हैं। तुम जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कोई बड़े हैं कोई छोटे हैं। ये सब मनुष्य को हीरे जैसा बनाते। बाबा ये हमारी बातें कर रहा कैसे कि हमारे द्वारा मनुष्य हीरे जैसे बन रहे हैं। कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। बाबा कह रहे भले नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है, कोई बड़ा है कोई छोटा है, पर हम में से हर एक के द्वारा मनुष्य हीरे जैसा बन रहा है। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि सूर्यवंशी ही महाराजा महारानी बनते, नहीं। यथा राजा रानी तथा प्रजा। तुम सबका जीवन हीरे जैसा बनता है। जो स्वर्ग के लिए थोड़ा भी पुरुषार्थ करते हैं वे हीरे जैसा बनते हैं। ये ब्रह्मपुत्र नदी और सागर दोनों इकट्ठे रहते हैं। तुम बच्चे अब जब आते हो तो अंदर में जानते हो कि हम जाते हैं बाप दादा के पास। बाप ज्ञान का सागर है। फिर प्रवेश करते हैं इस ब्रह्मपुत्र अर्थात ब्रह्मा में। इन द्वारा हमको हीरे जैसा बनाते। अब जो जितना पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चले। आज श्रीमत क्या महसूस हो रही है? अभी तक की मुरली से क्या श्रीमत महसूस हो रही है बताएं। भी मैं निमित्त हूँ और मैं ही यानी सारी एनर्जीज को यूज कर रही हूँ, चाहे वो रावण की है या फिर बाबा की है। मतलब ओके। इतना अवेयरनेस हो कि मैं क्या यूज कर रही हूँ। इतनी अवेयरनेस हो कि मैं क्या यूज कर रही हूँ। और बताइए। तो ये बहुत डिफरेंट बात बताई। मेरे को लगा कि ये तो हमारा ही पार्ट है, गुण और शक्तियाँ, पर ये सेपरेशन अम, थोड़ा सा सोच में पड़ गई कि ऐसे भी हो सकता है। ऐसे ही है। गुण और शक्तियां तो एंटिटीज है ना, एनर्जीज है। हम आत्माएं उनको यूज करते हैं। तभी तो हम जब नेगेटिव एनर्जीज को यूज करते हैं हम गिर जाते हैं। हम कितने गिरे जब हमने हम्म, नेगेटिव एनर्जी। तो ये कहाँ के गुण और शक्तियां। मतलब कितनी डिफरेंट बातें थी। मतलब मैं इनसे भी सेपरेट हूँ, यानी मैं हूँ ही अलग। मैं वो हूं एक ही अलग। तभी तो सतयुग आता है और त्रेता आता है, द्वापर आता है, कलयुग आता है। हम जिसको यूज कर लेते हैं उसकी उसी का बोलबाला हो जाता है। घर में भी आपके घर में जैसे बहुत सारे हेल्पर्स हैं, ठीक है। पर बहुत सारे जैसे बड़े घर होते तो वहां पे है 7-8 हेल्पर्स हैं। पर जिनको हम सबसे ज्यादा आवाज मारते हैं, जिनको हम घड़ी घड़ी अपने पास बुलाते हैं, उनकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है ना। वो अपने आप ही हमारे करीब हो जाते हैं। हम करीब करते थोड़ी हैं। वो ऑटोमेटिकली हमारे करीब, हमारे आसपास, हमारे हर एक चीज में हमारे साथ हो जाते हैं। उनको आवाज सबसे पहले हमारी सुनाई देती। तो ऐसे ही जितना हम इन गुणों और शक्तियों को यूज करते हैं उतने हमारे हो जाते मतलब थोड़ा रिवर्स हो गया। ऐसे लगा कि इनसे मुझे शक्ति मिल रही है, पर ये उल्टा हो गया कि मैं इनको शक्ति दे रही हूँ। हैं। बिल्कुल मतलब दे रही हूँ। रिवर्सल अच्छा, लग रहा है। अगर आप लॉजिकली देखो बैठ करके, तो अगर ये मेरी ही है और हर पल मेरे साथ ही है, तो फिर ये कैसे हुआ कि रावण राज्य स्थापित हो गया। हम्म। जी। ये सारी इसीलिए देखिए हमारे हिंदू धर्म में ही ऐसा होता है कि हर एक गुण को हमने एक देवी देवता का नाम दे रखा है। वो एनर्जीज अलग हैं, है ना। कल्याणकारी शंकर को अलग नाम दे रखा है। पालना करने वाले विष्णु को अलग नाम दे रखा है। स्थापना करने वाले ब्रह्मा को अलग नाम दे रखा है। सब कुछ अलग अलग है। जब हम हम्म, बात करते हैं तो हम दुर्गा को याद करते हैं। जब हम पढ़ाई की बात करते हैं तो हम सरस्वती को याद। जब हम धन और संतोषी दौलत की बात हाँ, करते हैं तो हम लक्ष्मी की बात करते हैं। जब विघ्न विनाशक की बात करते हैं तो गणेश को याद करते हैं। हाँ, हाँ। तो एवरी 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 एनर्जी इज डिफरेंट। बस फर्क सिर्फ इतना, हमने उनको देवी देवताओं का रूप दे करके
है ना, और उनको एक अलग स्थान दे दिया। अब बाबा ने आके बोला कि ये सब मेरे हैं, इन सबको मैंने क्रिएट किया है, ये सब मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है, और इनका समय अभी अभी शुरू होता है। जब हम इनको प्रॉपरली यूज करते हैं और ये सारे क्या हो जाते हैं, एक्टिव मोड में आ जाते हैं, तो अभी हमारा काम है इन सबको एक्टिव मोड में लाना, ताकि महाशक्ति का राज्य स्थापन हो जाए। कंचन जी कुछ कह रहे हैं आप? नहीं दीदी। तो बाबा कहता, हाँ, तो अभी तक के जो हम लोगों ने मुरली सुनी उसके अनुसार हमें क्या लग रहा कि हम आज क्या करने वाले, हीरे से कौड़ी से हीरा कैसे बनने वाले। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। मैंने ओम तो जो अभी तक पढ़ा मतलब सुना उससे यही लगा कि मुझे अपने आप को ही तराशने का काम करना है। जितना मैं अधिक तराशूंगी उतना ही मैं कौड़ी से हीरे तुल्य बनती जाऊंगी। तराशना है यही काम करना है बस। निकालने है अंदर का लाई जो मेरे अंदर खाद है उस सबको निकालनी है। बाबा ने इसमें भी बाबा ने बहुत प्यारी बात कांतात्मा कहा है, तुम जितना श्रीमत पर चलते जाओगे ये जी। ऑटोमेटिक होगा। इतना बाबा की श्रीमत में पावर है, बाबा की श्रीमत में इतना पावर है कि ये ऑटोमेटिक होगा, अलाय ऑटोमेटिक निकलेगी, तराशे हम ऑटोमेटिकली जाएंगे। जैसे बाबा ने हम लोग, बाबा में छोटे छोटे काम देता है ना, मुस्कुराते रहो, अच्छा झूठ नहीं बोलना, अच्छा सबको माफ करते जाना, अच्छा एक काम करना, आज जो सामने आए उसको दुआ दे देना ना, अपने अंदर से शुभ भावना शुभकामना की एकदम मतलब लहर निकालते जाना, लहरें निकल रही है मुझसे, शुभ भावना शुभकामना, शुभ भावना शुभकामना। शुभ भावना शुभकामना मतलब सिर्फ बोलना नहीं है, हर एक के लिए कुछ शुभ भाव क्रिएट करने, कि आज ना इसका ये हो जाए, आज ना तुम्हें बहुत सुख मिले, आज ना तुम्हें बहुत शांति मिले, आज तुम्हारे सारे रुके हुए काम हो जाए। ऐसी शुभ भावना शुभकामना हमारे अंदर से बहती चली जाए। नॉट ओनली कि खाली हम कह रहे हैं हाँ मेरा तो शुभ भाव है शुभकामनाएं, नो, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, नहीं, मेरी शुभ कामना कि आप अपने कार्य में आज हर कार्य में सफल हो, यह आपके साथ। तो उसमें उन सारे वरदानों का आप समझो, आज आप आशीर्वाद देने के निमित्त बने हो, आज आप वो मूर्ति बन गए हो जिसको बाबा ने आज खड़ा कर दिया, चैतन्य मूर्ति। आज एक काम करो, आज सबको तुम्हें बहुत सारे वरदान देने, आज जो आंखों के सामने आ जाए, जानते हो नहीं जानते हो, जो मेरी याद में आ जाए, मालूम किसी को याद करने बैठे, अरे वो बड़े अच्छे थे, अरे उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया था, जो याद भी आ रहा है ना बुद्धि में, उसको भी बैठ के मैं चैतन्य मूर्ति, मैं चैतन्य गंगा, मैंने उसको भी पावन कर दिया, उसको भी कुछ अच्छा सा मैंने कोई वरदान दे दिया कि तेरा जीवन बहुत सुख से भरा हुआ, तेरा जीवन पवित्रता से भरा हुआ, तेरे जीवन में सिर्फ सुख ही सुख हो, तेरे सारे विघ्न हट रहे। ऐसे करके आज हमने मान लो ये उठा लिया, बाबा की श्रीमत है ना कि हर पल शुभ भावना शुभकामना करो। अब इतनी सी मैंने श्रीमत उठाई, ऑटोमेटिकली कुछ साफ होगा या नहीं होगा कांतात्मा? बहुत अच्छा दीदी, बहुत क्लियर हो गया। थैंक यू ऑटोमेटिकली बाबा। साफ होगा ना हमारा, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। ये सब आ जाएंगे जब मिठास आ गई, सहन शक्ति आ गई, संतुष्टता आ गई, तो अपने आप ऑटोमेटिकली सब कुछ होता जाएगा। अपने आप होगा। बिल्कुल। इसी पापा रोज रोज कहते हैं बस श्रीमत पर चलो, यही पुरुषार्थ करना है। आज मेरे बाबा की श्रीमत क्या है, उसको जितना मैं धारण करूंगी, उसको जितना मैं धारण भी नहीं, जितना मैं उसको यूज करूंगी, मैं ऑटोमेटिकली स्वच्छ हो जाऊंगी, पवित्र हो जाऊंगी। ये भी शांति दीदी। ओम शांति। दीदी ये मैंने बहुत बड़ा बदलाव देखा है। मतलब हम्म पहले जैसे मतलब किसी आत्मा के प्रति होता था, उसको माफ, जैसे बाबा कहते हैं माफ कर दो, कई बार माफ किया, लेकिन फिर वो बार बार सामने मतलब बातें याद आती थी। लेकिन जब से लेके ये दुआ देना चालू किया ना, तो वो उसके प्रति वो दृष्टि ही बदल गई। बहुत अच्छा मतलब बदलाव महसूस हुआ कि अब वो जैसे उसको दुआ देते तो उसको बातें वो याद ही नहीं आती।
क्योंकि हमने क्या किया ना, हमने कन्वर्जन किया है। मैंने ऐसा नहीं किया वो याद ही ना आए मुझे, वो याद ही ना आए मुझे, वो उसमें तो बहुत मेहनत लगती है और वो हो भी नहीं सकता। तो याद आ रहा है, वो याद आ रहा है। बट मेरे को एक बार बहुत बहुत पहले की बात है, आई थिंक 6-7 years बैक ना, एक शिवानी दीदी की क्लास थी, उसमें उन्होंने बड़ी प्यारी बात बोली थी और वो मुझे हमेशा बड़ी क्लिक करती है। आप लोग को भी आज इसी से रिलेवेंट है, इसलिए याद आ रही है, बाबा ने याद दिलाई है कि एक बार उन्होंने कहा, एक बहन ने कहा कि दीदी योग में बैठते ना, बुद्धि तो भटकती रहती, कभी यहाँ चली जाती, कभी वहां चली जाती, कभी पास्ट में, कभी फ्यूचर में, कभी घर पर, कभी दोस्तों में, कभी यहाँ मम्मी पापा में। तो उन्होंने बहुत सुंदर आंसर दिया। उन्होंने कहा जहां जहां बुद्धि जा रही है ना, वहां वहां पर बाबा की दुआ दे दो। जहां बुद्धि गई, माना मम्मी पापा के पास चली गई, तो बोलो वहां बैठकर बाबा की वहां पर प्रकाश दे दो कि हाँ वो हेल्दी है, वो स्वस्थ है। फिर बुद्धि वहां से उठ करके पास में चली गई, तो हाँ चलो अब जो हुआ अच्छा हुआ, सबका कल्याण हो, सबका मतलब हर जगह जहां जहां बुद्धि घूम रही है ना, आप बाबा को लेके घूम लो। आप बाबा को भी वहीं घुमा दो ना, जरूरी थोड़ी कि वहां से खींच के ही लाना है बुद्धि को, बाबा को भी वहीं ले जाओ। तो वो इतना इजी कर दिया योग का पार्ट उन्होंने, ये पॉइंट, इस पॉइंट ने कि हाँ ठीक है, अगर बुद्धि जा भी रही है कहीं पर तो नो वरी, वहीं पर वरदान दे देते, वहीं पर बाबा को बिठा देते, वहीं बाबा के साथ बैठ के सकाश दे देते। तो इससे क्या होगा, भटकना भी सफल हो जाए। बाबा क्या कहते हैं, मैं तो तुम्हारा सब कुछ सफल करने आया। तो बुद्धि का भटकना भी क्या हो रहा है, सफल हो रहा है। जितनी दूर बुद्धि जा रही है, जितनी दूर तक जा रही है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चलते ना बाप दादा को साथ लेकर के, और वहां बैठे सबको वरदानों से भरपूर कर देते। सो ग्रेट ना। थैंक यू। ये भी जानते बहुत हो अच्छा बताया सुप्रात्मा, बहुत अच्छा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ये भी जानते हो जहां तक जीना है वहां तक पुरुषार्थ करना। देख लो, जहां तक जीना है भाई, जहां तक बुद्धि चली जा रही, पुरुषार्थ कर लो, क्या प्रॉब्लम है। शिक्षा तो मिलती रहती, इम्तिहान की रिजल्ट तो विनाश के समय ही निकलती है। एक तरफ रिजल्ट निकलेगी, दूसरी तरफ विनाश शुरू होगा, फिर तो हाहाकार हो जाता है ना। हाहाकार के समय में थोड़ी कुछ कर पाएंगे, जो कर पाएंगे अभी कर पाएंगे। बात मत पूछो, इसलिए विनाश होने के पहले, लड़ाई होने के पहले तैयार होना है। समझना चाहिए बाकी और क्या समय होगा। और ये भी जानते हो कि जब हमारी राजधानी स्थापन होती है, तो ये सारी सफाई भी होनी है, हम चाहें हम ना चाहें। जो होना है वो तो होना है। तुम पावन बनते रहते हो। ये ना इतनी प्यारी लाइन लगती है, इसे लगता है थैंक यू बाबा, सुकून भरी लाइन लगती है। तुम पावन बनते रहते हो। मैं बस अगर बाबा की श्रीमत को पकड़े हुए हूं ना, कि मुझे मुस्कुराते रहना है, मुझे दुआ देते रहना है, मुझे बस और बस बाबा को याद करते रहना, कहीं कोई कर्म करने से पहले मुझे बाबा को नहीं भूलना। मैं करती रहूंगी, पावन बनती रहूंगी। वो है पतित, सब पतित खल्लास हो जाए, हिसाब किताब चुक कर सब वापस चले जाएं, एक भी पतित ना रहे, तब कहेंगे पावन दुनिया। तुम इस समय हो पावन, परंतु सारी दुनिया तो पावन नहीं है ना। पावन बनेगी जरूर। जब विनाश होगा तब सारी दुनिया पावन होगी। उसको नई दुनिया कहेंगे। नई दुनिया का संवत कोई पूछे तो समझाना चाहिए, जब महाराजा महारानी तख्त पर बैठे तब नया संवत शुरू होता है। जब तक नया संवत शुरू हो तब तक पुराना जरूर कायम रहेगा। यहाँ तो संवत शुरू नहीं होगा। हम ब्राह्मण भल नए हैं, परंतु दुनिया अथवा सारी पृथ्वी थोड़ी नहीं है। अभी है संगम, कलयुग के बाद सतयुग आना है। हम कहते ही हैं फर्स्ट प्रिंस प्रिंसेस राधे कृष्ण, फिर भी हम उस समय सतयुग नहीं कहेंगे। जब तक लक्ष्मी नारायण तख्त पर नहीं बैठे तब तक कुछ ना कुछ खिटपिट होती रहेगी। अब क्या लगता, ये लक्ष्मी नारायण तख्त पर बैठने वाली जो बात है, क्या है ये। और आगे बाबा ने एक चीज और जोड़ी है, भले राधे कृष्ण आ जाते हैं तब भी खिटपिट होती रहती है। क्या अर्थ हो रहा है इस पॉइंट का। बाबा कह रहे देखो, ये है विचार संकर सागर मंथन करने की बात है। बाबा की लाइन को फिर से सब लोग ध्यान से सुनेंगे। ओम शांति देवी, इसका ये ओम मतलब है कि मतलब जो एक 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 है ना, वो तब तक नहीं आएगा जब तक लक्ष्मी नारायण गद्दी पर नहीं बैठेंगे। इधर जन्म से राधा कृष्ण का हो जाएगा, लेकिन जो विनाश का कार्य वो भी साइड बाय साइड मतलब पूरी तरह से खत्म नहीं होगा, क्योंकि वो कहते हैं एक साइड
का जन्म हो जाएगा, राधे कृष्ण का, वो होगा कलयुगी दुनिया में ही। और किसी दूसरी साइड में जितना बड़ा ग्लोब है, यूनिवर्स है, तो कहीं न कहीं आत्माएँ वहाँ अभी आती-जाती रहेंगी। तो एक-एक तो तभी होगा जब 100% पूरी तरह से दुनिया और सपने की दुनिया आ जाएगी, तभी एक-एक इसका वो होगा, सम्मत होगा और तभी लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापित होगा। क्योंकि कृष्ण को इसी चीज़ में ही दिखाया गया है ना, कलयुगी दुनिया में ही। थैंक यू कांतात्मा। और किसी को कुछ लग रहा? क्या विचार कह रहे हैं आपके? दीदी खिटपिट मतलब तब तक बाबा का कहने का मतलब है कि आत्माएं आती जाती रहेंगी और पावन आत्माएं आती आती रहेंगी और कुछ पतित आत्माएं बची भी रहेंगी। क्योंकि उस दिन जब मैं एक बार सूरज भाई जी का क्लास सुन रही थी, तो उन्होंने कहा कि जब ये सब होगा तब कुछ पतित आत्माएं रहेंगी नीचे और पावन आत्माओं का आना जाना मतलब लगा रहेगा आत्माओं का। तो खिटपिट का मतलब ये है, मुझे ये समझ में आ रहा है। अच्छा, और क्या लगता? कुछ ना कुछ खिटपिट होती रहेगी। नहीं, मैं मतलब बाबा तो मुझे इसमें सटल वे में बताते हैं कि राधा तो मैं सोल हूँ और कृष्ण शुभ भावना शुभ कामना। तो अच्छा। हम दोनों जब साथ रहते हैं, मतलब साथ आने में ही बहुत खिटपिट खिटपिट होती रहती है, मतलब जब तक मैं उसको पकड़ूं या फिर वो चीज हो, हम्म चीजें हिलाती रहती है, ऐसा मुझे लगता है, पता नहीं। खिटपिट का अर्थ ही है कि कुछ ना कुछ टकराव होता रहेगा। तो अभी भी अगर अपने आप को देख पा रहे हैं, तो अगर राधा कृष्ण हो गया बालपन के निशानी, लक्ष्मी नारायण हो गए कंप्लीटनेस के निशानी, कि अब हम पहले बालपन हो गया मतलब अब हम प्रोसेस में आ गए। पर कंप्लीटनेस, एक हुआ प्रोसेस, दूसरा हुआ कंप्लीटनेस। प्रोसेस से कंप्लीटनेस मतलब यात्रा हमने शुरू कर दी है, प्रोसेसिंग शुरू हो गई है। लेकिन कंप्लीटनेस आने में, लक्ष्मी नारायण बनने में, लक्ष्मी नारायण हो गए कंप्लीट, हो गया सब कुछ। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ये जो रास्ता है, जब हम राधा कृष्ण से लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं, इस बीच में खिटपिट होती ही रहेगी, क्योंकि बीच बीच में पुराने संस्कार, पुराने जो हमने जिन दास दासियों को अभी तक यूज किया है, उनका आवागमन, उनका बार बार बीच में आना, और जो नए बाबा ने हमें दिए हैं उनको यूज करने के बीच में हमेशा बुद्धि बार बार भटक जाएगी। कई बार गलती से नहीं कहते, हम लोग नए नए सेट ऑफ हेल्पर्स रख लेते हैं, ठीक है, लेकिन जो पुराने होकर गए होते हैं, जिन्होंने पहले काम किया होता है, क्या होता है अचानक से उनका उनका नाम हम ले लेते हैं। अरे सॉरी सॉरी, वो तो चली गई है, आप नए वाले उसका नाम, होता है ना हमारे साथ, जैसे जिसके साथ बहुत टाइम तक रह लो तो उसका नाम ऊपर चढ़ जाता है, तो हम बार बार उसको याद करते हैं। बुद्धि से भी हमें उसका स्वभाव, उसका संस्कार, उसने ऐसे किया था, उसने वैसे, तो नए वाले को हम दिन भर उससे कंपेयर करते रहते हैं। तो आज भी जब हमारे सामने दो ऑप्शन होता है, क्रोध और दूसरा होता है कि प्यार से काम कराना, ठीक है, तो अब क्या करता है, बीच बीच में क्रोध का जो फायदे थे वो ना याद आते हैं। वो याद आता है कि यार एक बार जोर से बोल देते काम तो हो जाता। अब जब से ये प्यार से काम कराने का उठाया है ना, बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा टाइम वेस्ट होता है, बड़े, तो ये हमारे अंदर खिटपिट चल रही होती है कि क्रोध ने जो हमें फायदे दिए हैं और जो हम प्यार से काम करा रहे हैं उसके फायदे में जब हमें एक डिफरेंस दिखता है, कंपैरिजन करते रहते हैं हम बैठ करके, तब हमारे अंदर होती है खिटपिट, और अंदर से एक एक वो आती है, एक टशन होती है, एक घर्षण अंदर होता है, संघर्ष अंदर होता है। एक बार तो अब जोर से बोल ही देना, ये प्यार से काम होने वाली चीज लग नहीं रही है, और हम धीरे से वापस से क्रोध को आवाहन करते हैं कि थोड़ा सा करा लेते हैं, क्योंकि हमें उससे जो प्राप्तियां थी वो क्या होती है, बार बार रिकॉल होती है, और वो हमें बार बार पुश करती हैं इस बात के लिए कि यार वो काम जल्दी हो जाता है ना, इजी था कि एक बार जोर से बोल दिया, डरा के कह दिया, उसने मेरा काम कर दिया। अब ये जो प्यार से काम कराना है, इसमें तो वो सुनते ही नहीं है, वो काम करते ही नहीं है, तो क्या हुआ, एक खिटपिट हुई। तो कभी हम क्रोध को यूज करते हैं, कभी हम प्यार को यूज करते हैं, पर क्या करना है हमें, बाबा कहता है ये खिटपिट तो चलती रहेगी, बट अगर मैंने श्रीमत को पकड़ लिया कि नहीं भाई श्रीमत यही है, चाहे थोड़ा सा मुझे लेट काम होगा, चाहे जो कुछ भी होगा, बट आई विल यूज दिस बाबा वाला इक्विपमेंट ही, तो बाबा ने मुझे शस्त्र दिया, मैं उसी को ही यूज करूंगी।
ठीक है, अब जितना मैं इसके ऊपर दृढ़ होती चली जाती हूँ, मेरी दृढ़ता बढ़ती चली जाती है, एक के साथ, एक शस्त्र के साथ, फिर दूसरे शस्त्र के साथ, फिर तीसरे, धीरे 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 क्या हो रहा है, बाबा क्या कहता है, धीरे 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 पावनता स्थापित हो जाती है और पतितपना छूट जाता है। तभी बाबा की एक लाइन होती है, बेटा अभ्यास करो, बच्चे अभ्यास करो, एक दिन में कुछ नहीं होने वाला। तो बाबा कहता है सतयुग जब शुरू होगा तब संवत शुरू होगा, सूर्यवंशी डायनेस्टी का संवत फलाना, परंतु प्रिंस प्रिंसेस के नाम पर संवत कभी नहीं होता, बाकी बीच के समय में आना जाना होता रहता है। छी मनुष्य को भी जाना है, कुछ ना कुछ बचे हुए तो रहते ही है ना, जो भी बचे हुए होंगे वे भी वापस जाएंगे, टाइम लगता है। ये कौन समझाते हैं, ज्ञान सागर भी समझाते हैं, तो ब्रह्मपुत्रा ज्ञान नदी भी, दोनों इकट्ठे समझाते हैं। वे कुंभ का मेला तो वर्ष वर्ष लगता है, ये कुंभ का मेला सागर और ज्ञान नदियों का मेला तो संगम युग पर ही होता है। तुम बच्चे कहेंगे हम जाते हैं माता पिता व ज्ञान सागर और बड़ी नदियों के पास, बाबा हमको इस बड़ी नदी और इन नदियों द्वारा वर्षा दे रहे हैं, अर्थात हीरे जैसा बनाते हैं। कुंभ के मेले में कितना खुशी से बड़ी शुद्धि से जाते हैं और वहां मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहते। वह जड़ यात्रा, यात्री अपना कल्याण करना चाहते हैं, पंडों का इतना कल्याण नहीं होता है जितना यात्रियों का। पंडित लोग तो पैसा इकट्ठा करने जाते हैं, उन्हों की इतनी भावना नहीं होती है जितनी यात्रियों की रहती है। यात्री बड़ी शुभ भावना से जाते हैं तो कईयों को साक्षात्कार हो जाता है। अमरनाथ पर बर्फ पर लिंग बना रहता है, सामने जाने से बर्फ ही बर्फ जैसे देखने में आती है। भावना वाले जैसे देखते तो खुश हो जाते हैं, ये तो कुदरत है, बर्फ में लिंग बन जाते हैं। मनुष्य की ऐसी भावना बैठ जाती है, कुछ भी नहीं। सच्ची यात्रा तो अभी तुम्हारी हो रही है। मनुष्य समझते हैं भगवान के पिछाड़ी बहुत धक्का खाए भगवान से मिलने, परंतु भगवान मिलता ही नहीं। बाबा ने समझाया भगवान का तो चित्र नहीं निकाल सकते, बिंदी का फोटो क्या होगा। वे तो समझाने के लिए कहा जाता है कि स्टार है, भ्रिकुटी के बीच चमकता है। कई बच्चियां हैं सच्चा तिलक अलग कहें तो वह है, सच्चाई का तिलक फिर बड़ा होता है, वह स्थूल राज तिलक मिलता है। तुम बच्चों को ज्ञान आ जाता है कि हम आत्मा को अब राज तिलक मिलता है। आत्मा समझती है कि अभी हमको परम पिता परमात्मा से राज तिलक मिलता है। भ्रिकुटी के बीच बहुत अच्छा स्टार लगता है, सोने का भी लगाते हैं। अभी तुमको सारा ज्ञान मिला हुआ है, हम स्टार अब हीरे जैसा बनते हैं। हम आत्मा स्टार है, परमपिता परमात्मा भी स्टार इतना ही छोटा है, परंतु उनमें सारी नॉलेज है, ये बातें बड़ी हुई हैं। तुमको ज्ञान अर्थात सोजरा मिला है, परम पिता परमात्मा के रूप को भी देखा समझा है। जैसे आत्मा का साक्षात्कार होता है वैसे परमात्मा का भी होता है। कहेंगे जैसे तुम हो वैसे मैं हूँ। बाकी बच्चे को अब आपका क्या साक्षात्कार चाहिए, आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती, जैसे तुम वैसे बाप, सिर्फ महिमा और पाठ अलग अलग है और सबसे भिन्न भिन्न है, एक ना मिले दूसरे से। एक्टर्स का पार्ट एक जैसा थोड़ा ही हो सकता है, इसको ईश्वर की कुदरत कहा जाता है। वास्तव में ड्रामा की कुदरत कहें, क्योंकि बाबा ऐसे नहीं कहते कि मैंने ड्रामा बनाया, वास्तव में ड्रामा की कुदरत कहें, क्योंकि बाबा ऐसे नहीं कहते मैंने ड्रामा बनाया। फिर प्रश्न उठेगा कि कब बनाया, इनको कहा जाता है कुदरत। ये चक्र कैसे फिरता है सो तुम अभी जान गए। आत्मा स्टार है, उसमें कितना बड़ा पार्ट है। परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिवान वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है, ज्ञान का सागर कहा जाता है। यहाँ किसको ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता, वे शास्त्र पढ़ने वाले शास्त्रों का ही ज्ञान सुनाते हैं। बाकी बाप में जो ज्ञान है वे तो कोई में है ही नहीं। भगवान ही राजयोग का ज्ञान सिखाते हैं, उनको ही ज्ञान का सागर कहेंगे। तो ये नदियों का मेला लगता है, ये भी समझते हो कि सागर से ही नदियां निकलती हैं। कई बच्चों को यह भी मालूम नहीं रहता, वैसे ही तुम्हारी बातों को भी कोई नहीं जानता। ज्ञान सागर कैसे आता होगा, उनसे ज्ञान गंगाएं कैसे ज्ञान पाती होंगी, ये है ज्ञान की बातें। अब हम सब कैसे ज्ञान को पी रहे हैं, कैसे हम धीरे धीरे गंगा यानी पवित्र बन रहे हैं, और कैसे अब हमसे वो सारे गुण और शक्तियां हमारे द्वारा बह रहे हैं।
ये अब हमें महसूस करना है कि कैसे बाबा मेरे अंदर भर रहा है और मेरे द्वारा वो बह रहा है। मनुष्य द्वारा बुद्धि में जो बातें बैठी हैं तो सच्ची बातों का किसी को पता ही नहीं। तुम अब उस सागर और इस सागर ज्ञान सागर को जान गए हो। अभी वह सागर और नदियां तो दुख देती रहती है। सागर भी उछल पड़े तो कितना नुकसान कर देते। अभी ज्ञान सागर पतित पावन को सब याद करते, उस सागर व नदियों को कोई याद नहीं करते। पतित पावन ज्ञान सागर को याद करते हैं, उस सागर से ही ये नदियां निकली हैं। उसके नाम रूप देश काल को कोई जानते नहीं है, भल शिव नाम कहते भी हैं, सिर्फ लिंग का नाम रख दे यार। बाबा का नाम अविनाशी है ना, शिव बाबा रचयिता एक है, उनकी रचना भी एक है और अनादि है। कैसे अनादि है वे बाप बैठ समझाते। सतयुग में ये त्योहार आदि कुछ भी होते नहीं है, सब गायब हो जाते, फिर भक्ति मार्ग में शुरू होंगे। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग था फिर स्वर्ग आएगा, परंतु इस समय तो नर्क है। इनकी आयु का किसी को पता नहीं, घोर अंधियारा है। कल्प की आयु का भी किसी को पता नहीं। कहते भी हैं ये जो ड्रामा है ये फिरता रहता है, परंतु आयु का पता ना होने के कारण कुछ भी समझते नहीं। ब्रह्मा के मुख द्वारा बाप बैठ सभी वेद शास्त्रों का सार समझाते हैं, तो उन्होंने फिर ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दे दिए। वे भी सब शास्त्र हाथ में थोड़ी पकड़ सकते हैं, वह ब्रह्मा द्वारा कोई सब शास्त्र थोड़े ही सुनाते हैं। जानते हैं ये सब भक्ति मार्ग के हैं, ये तो पढ़ते आए हैं। कब से पढ़ते आए हैं? जानते कुछ भी नहीं, सिर्फ कह देते ये अनादि। वेद व्यास ने रचा है, वेदों को ऊंचा मानते हैं, परंतु लिखा हुआ है वेद शास्त्र आदि सब गीता की रचना है, ये भी लिखा ही हुआ है। तुम बच्चे जानते हो ये वेद शास्त्र आदि वही फिर बनेंगे, रिपीटिशन फिर से हो गया। अभी तुम जानते हो हम फिर पूज्य बन रहे हैं, फिर पुजारी बनेंगे तो मंदिर आदि बनाएंगे, राजा रानी मंदिर बनाएंगे तो प्रजा भी बनाएगी। भक्ति मार्ग शुरू होने से फिर सब मंदिर बनाने लगते हैं, घर घर में भी बनाएंगे। आज ये हो गया। ये बाबा ने ये मुरली कब लिखी थी सबको पता है ना, ये साकार मुरली है। कब से है, कब की होगी ये? 69 से पहले की होगी, और 69 से अभी तक में आप देख लो, बीच में, बीच के टाइम में आप याद कर लो, जब हम लोग का समय, जब हम लोग बहुत छोटे छोटे होते थे, घरों में मंदिर नहीं होते थे। मंदिर हमेशा, जैसे मोहल्ला है उसका एक मंदिर होता है, एक सिटी है उसका मंदिर होता है, पर धीरे धीरे आज क्या हो गया, घर घर में मंदिर। कैसे हम पुजारी 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 हो, कैसे डाउनफॉल हमारा होता चला जाए। भक्ति मार्ग शुरू होने से फिर सब मंदिर बनाने लगते, घर घर में भी मंदिर बनाए। लक्ष्मी नारायण की राजधानी में तो राधे कृष्ण का मंदिर बन नहीं सकता। मंदिर तो भक्ति मार्ग में बनते हैं, जैसे जैसे गिरते जाते हैं मंदिर बनाते जाते हैं। सूर्यवंशी और चंद्रवंशियों की जो प्रॉपर्टी है वे वैश्य वंशी शूद्रवंशी भोगते हैं, नहीं तो ये राजाई कहाँ से आए। प्रॉपर्टी चलती आती है, बड़ी बड़ी जो प्रॉपर्टी है वे छोटी छोटी होते, फिर आखिरी में कुछ भी नहीं रहता, आपस में बांटते जाते हैं। तो बच्चों को अब समझ में आ गया है कि कैसे हम पूज्य बनते हैं, कितना समय बनते हैं, फिर कैसे पुजारी बनते हैं। अभी समझ गए ना कि परम पिता परमात्मा का नाम रूप देश काल और उनका पाठ क्या है। नाम रूप देश काल और उनका पाठ क्या है। भक्ति मार्ग में भी भक्तों की शुद्ध भावना बाप ही पूरी करते हैं, अशुद्ध भावना रावण पूरी करता है। नोट कर लीजिए, जब हम क्रोध से करना चाह रहे होते काम तो वो भी हमारी कामना पूरी होती है, वो कामना कौन पूरी करता है, रावण। जब हम प्यार से काम करना चाह रहे हैं तो हमारी भावना पूरी करता है, हमारी भावना कौन पूरी करता है, स्वयं परमात्मा शिव बाबा। अभी तुमको ज्ञान सागर ने सारा ज्ञान बुद्धि में बिठा दिया, सब तो नहीं समझेंगे, जो कल पहले हैं वाले हैं वही निकलते रहेंगे। अच्छा, जो कल्प पहले वाले हैं वही निकलते रहेंगे। अच्छा, तो अब ये बताइए आज की मुरली के द्वारा क्या लगता, बाबा का नाम रूप देश काल क्या है और उनका पाठ क्या है? आज की मुरली अनुसार बताएंगे, पिछला कोई नहीं बताए। आज की मुरली अनुसार बाबा का नाम, बाबा का रूप, बाबा का देश, बाबा का काल और बाबा का पाठ क्या है। 1 2 3 4 5 क्वेश्चन, एक एक करके बताइए।
आज की मुरली अनुसार। बाबा का नाम ज्ञान सागर बाबा हम्म, आया है, और रूप संगम ब्रह्मपुत्र नदी के रूप, अच्छा, ओके। और क्या है? नाम रूप देश। देश हमारा संगम पे आया है, और ठीक है, उनका पार्ट हमारे हमको कौड़ी से हीरे जैसा बनना। कौड़ी से हीरा, ओके। और काल, काल हमारे जो विकार हैं उनको, काल मतलब समय। 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 अच्छा अच्छा, हम्म। काल में सब। और किसी का कुछ क्लिक कर रहा? ये जौहरी बन के आए हैं। जौहरी बनकर आए, ओके। तो पाठ हो गया जौहरी। दीदी पाठ हो गया जौहरी। ओम शांति। दीदी काल हो गया संगम युग। काल हो गया संगम। और दीदी रूप उनका बिंदी रूप। रूप आज बाबा ने कहा जिसकी बिंदी, जिसका हम फोटो भी नहीं ले सकते, तो अदृश्य, जिसकी फोटो नहीं ली जा सकती, रूप ये बताया बाबा। और और दीदी बताओ, बाबा की पूरी पर्सनालिटी बाबा ने अपनी चला दी, बच्चों को पर्सनालिटी ही नहीं समझ में आई। बताइए। दीदी बताया था कि कलकत्ता में जो दीदी जो सागर से जो मिलन हो रहा है ब्रह्मपुत्र नदियों का और भी नदी का, तो वो दीदी उसको कहाँ फिट करोगे? नाम में, रूप में, देश में, काल में, पाठ में, क्या लग रहा है? विदेही आत्मा देश। बताएं। जी बोले, संगीता आत्मा कुछ कह रहे हैं, अंकिता आत्मा कुछ कह रहे हैं। भी वो जो मिलन बता रहे हैं वो दैट विल बी समय काल ऑल्सो। हम्म, मिलन जो है वो समय है। अच्छा, ठीक है। काल, शांति। ओम शांति। हाँ जी, नीलम आत्मा बोले। बाप की रचना बाबा एक बनाई, बाबा ने एक रचना, एक रचना, एक रचना दीदी। एक, अच्छा, बाबा रचयिता के रूप में आया, ठीक है, उनका पाठ रचयिता। और बाबा ज्ञान सागर और हम ज्ञान गंगाएं। बाबा का नाम ज्ञान सागर। वो तो पढ़ा। और बाबा के आज डायमंड हार्बर को भी कुछ ले सकते हैं, डायमंड हार्बर के रूप में। डायमंड हार्बर। डायमंड हार्बर, हार्बर का मतलब होता है जहाँ पर ये, जहाँ पे सारी वेराइटीज हो, ऐसे ही होता है ना। हाँ। तो आज सबका होमवर्क है, मुरली फिर से पढ़ेंगे और बाबा का नाम, रूप, देश, काल और उनका पाठ समझेंगे, किस रूप में बाबा आज मेरे पास आए। आज संगम युग की बात नहीं कर रहे, आज पर्टिकुलरली आज बाबा मेरे पास किस नाम से आया है, किस रूप से आया है, किस देश से आया है, किस देश में आया से नहीं, किस देश में आया है, किस काल में आया है, और आज वो मेरे साथ पार्ट क्या प्ले कर रहा है। सभी अपना, किस देश में हम अपना मिनी मधुबन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, है ना। अभी जैसे हमारे घर मिनी मधुबन में मुझे क्या सिखाने आया, ऐसे कुछ रिलेट बिल्कुल हो। ले सकते, बिल्कुल ले सकते। अच्छा अच्छा, ठीक। आज तो खूब गहरा चिंतन इसी पे करना है, क्योंकि ये तो ऐसा हो नहीं हो सकता ना कि बाबा सेम चीज को बार बार, जब बाबा कह रहे हैं रोज मुझे वो तराश रहा है, वो रोज मेरे साथ कुछ नया संबंध, नई चीज बताने आया, तो फिर ये नया क्या है वो आज हम अपने मुरली से ही निकालें, क्योंकि सारा तो सब कुछ मुरली में ही छिपा हुआ है। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी रूहानी माता रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते, याद प्यार नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, बेहद दिल से शुक्रिया। शुक्रिया मुरली, शुक्रिया बाबा। जब तक जीना है पुरुषार्थ करते रहना है, बाप की शिक्षाओं को अमल में लाना है, जब बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनना, रूहानी पंडा बन सबको सच्ची यात्रा कराना, हीरे जैसा बनना और बनाना है। वरदान है श्रेष्ठ और शुभ वृत्ति द्वारा वाणी और कर्म को श्रेष्ठ बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। जैसे बच्चे अपनी कमजोर वृत्तियों को मिटाकर शुभ और श्रेष्ठ वृत्ति धारण करने का व्रत लेते हैं, उन्हें ये सृष्टि भी श्रेष्ठ नजर आती है। वृत्ति से दृष्टि और कृति का भी कनेक्शन है, सारे कनेक्शंस को समझना है। कोई भी अच्छी व बुरी बात पहले वृत्ति में धारण होती है, फिर वाणी और कर्म में आती है। वृत्ति श्रेष्ठ होना माना, वाणी और कर्म स्वतः श्रेष्ठ हो जाएंगे। वृत्ति से ही वाइब्रेशन वायुमंडल बनता है। श्रेष्ठ वृत्ति का व्रत धारण करने वाले विश्व परिवर्तक स्वतः बन जाते हैं। तो सबसे ज्यादा हमें अपनी वृत्ति, है ना, अंदर के भाव, तो अंदर भरा पड़ा है ना, जब अंदर वो ठीक होगा तो अपने आप वो दृष्टि, कृति, वाणी सब में आ जाएगा, कर्म सब। दीदी वृत्ति को संकल्प भी कह सकते हैं ना? संकल्प के पीछे भी भाव होता है, किसी संकल्प के पीछे भी एक भाव होता है। तो जो भाव होता है ना वो होती है हमारी इंटेंशन बोल सकते हैं, इंटेंशन बोल सकते हैं। एग्जैक्टली। स्लोगन है विदेही व अशरीरी बनने का अभ्यास करो तो किसी के भी मन के भाव को जान जाएंगे। विदेही व अशरीरी बनने का अभ्यास करो तो किसी के भी मन का भाव जान जाएंगे। तो कितना हमें प्रैक्टिस ये वाली बढ़ानी है, विदेही की और अशरीरी, और अपने सूक्ष्म भाव बहुत चेक करने। हर एक कर्म के पीछे हमारा, हर एक संकल्प के पीछे भी, संकल्प भी तो एक कर्म है ना, उसके पीछे भाव क्या है। तो भाव जितना क्लीन होता जाएगा, इंटेंशंस जितने हमारे प्योर होते चले जाएंगे, तो हमारे अपने आप कर्म प्योर हो जाएंगे। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। ओम शांति। ओम